Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today's lecture is about nutrients. Among the four primary factors that affect plant growth, nutrients play an important role. Plants need 17 elements for their normal growth. Three of them, carbon, hydrogen, and oxygen, are found in the air and water. Carbon, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है हवा और पानी में मौजूद होते हैं, जबकि the rest of the nutrients are found in the soil. 6 soil elements are called macronutrients, or major nutrients or primary nutrients, because they are used in relatively large amounts by plants. They are nitrogen, potassium, magnesium, calcium, phosphorus and sulfur. 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं या प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स क्योंकि इनकी पौधों को रिलेटिवली ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत होती है. 8 other elements are used in much smaller amounts and are called micronutrients or trace elements. 8 other soil elements जो हैं वो 8 जो अदर साल एलिमेंट्स हैं वो जिनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या ट्रेस एलिमेंट्स कहते हैं, क्योंकि इनको पौधों को कंपैरेटिवली ये कम दरकार होते हैं. दे आर आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, बोरान, कॉपर, कोबाल्ट एंड क्लोरीन. मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स प्लांट नीड आर डिज़ॉल्व्ड इन वाटर. ज़्यादातर जो न्यूट्रिएंट जिनकी पौधों को ज़रूरत होती है वो पानी में हल पजीर हैं. एंड देन एब्जॉर्ब और फिर जड़ें उनको फिर एब्जॉर्ब करती हैं, अपटेक करती हैं और पौधा इनको यूटिलाइज़ करता है. इन फैक्ट 98% आर एब्जॉर्ब फ्राम द सॉइल वाटर सोल्यूशन एंड ओनली 2% आर एक्चुअली एक्सट्रैक्टेड फ्राम द सॉइल पार्टिकल्स. तकरीबन 98% जो है जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो मिट्टी में जो पानी का महलूल होता है पानी के ज़रिए से दस्तयाब होती हैं पौधे को, जबकि सिर्फ 2% जो हैं वो पौधा एक्सट्रैक्ट करता है मिट्टी के ज़रात से. तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जी पानी की कितनी अहमियत है. अच्छा, अब एक टेबल में पेश करने जा रहा हूँ जिसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है एक्सप्लेन किया गया है कि वो किस हालत में एब्ज़ॉर्ब होते हैं, पौधा किन हालत में किस हालत में इनको एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, आयोनिक फार्म इनकी क्या होती है और साइंस ऑफ देयर डेफिशिएंसी क्या है कि जब पौधा किस किस्म की सिम्टम्स देता है इनकी अदम दस्तयाबी की सूरत में. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रेट और अमोनियम की हालत में पौधा लेता है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इसके बारे में आगाही का होना बड़ा ज़रूरी है कि जी न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी फार्म क्या है और डेफिशिएंसी की सूरत में क्या कौन कौन से सिम्टम्स या साइंस पौधा देता है. तो वो दरजेल है. रिड्यूस ग्रोथ कमज़ोर पड़ जाती है. येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाता है जिसको हम क्लोरोसिस कहते हैं. ठीक है, लीव की येलोइंग हो जाती है जिनको हम क्लोरोसिस कहते हैं. रेड्स एंड पर्पल में इंटेंसिफाई इन सम प्लांट, कुछ पौधों में सुर्ख रंग और पर्पल रंग जो है वो शिद्दत के साथ उभरता है. रिड्यूस्ड लेटरल बड ब्रेक्स, जो लेटरल जो ब्रांचेस पे जो बड्स होते हैं वो बहुत कम तादाद में जो हैं वो खिलते हैं. और सिम्टम्स अपीयर फर्स्ट ऑन ओल्डर ग्रोथ, ये जो पुराने पत्ते होते हैं, पुरानी ग्रोथ होती है पौधे की, उन पे इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो हैं कतरे जल्दी आ जाते हैं. सेकेंड वन है फास्फोरस, जो आयोनिक फार्म इसकी H2PO4 माइनस और HPO4 जो है जिसको हम फास्फेट कहते हैं. माइनस से मुराद ये है कि इसकी जो है -1 है और इधर भी HPO4 इसका मतलब भी -1. ठीक है, और अगर यहाँ पे जो है अगर इसके साथ अगर 2 लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जी 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन मौजूद है.
ڈیفیشنسی سمٹمز ان کی کیا ہیں جی؟ فاسفورس کی کمی کے سائنز اور ڈیفیشنسی کیا ہیں؟ ریڈیوس گروتھ، کلر میں انٹینسیفائی، براؤننگ اور پرپلنگ، اور فالویج میں آ کر براؤن کلر یا پرپل کلر کا فالج ہوگا. تھین سٹیمز، جو سٹیمز ہیں وہ جو ٹینیاں ہیں وہ پتلی ہو جاتی ہیں. ریڈیوسڈ بڈ بریک، لیٹرل بڈ بریک، جو لیٹرل برانچز پہ جو برڈز ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں جس طرح نائٹروجن کی ڈیفیشنسی میں واقع ہوتے ہیں. لاس آف واٹر، لاس آف لوور لیوز، جو نیچے پودے کے نیچے والے پورشن میں جو پتے ہوتے ہیں وہ گر جاتے ہیں، اور ریڈیوس فلاورنگ، اور فلاورنگ کمزور پڑ جاتی ہے. پوٹاشیم کا جو سمبل ہے وہ K+ ہے. بائی دا وے ایک چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ پلس اور مائنس کی کیا اہمیت ہے. جن ایلیمنٹس پہ جن کے آئیونک فارم جو ہے پازیٹیو ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیٹائن ہے. جو کیٹائن کیتھوڈ سے نکلا ہے جس کا چارج نیگیٹو ہوتا ہے، تو کیٹائن ہے کیونکہ پلس ہیں تو یہ نیگیٹو جو ہیں پول کی طرف جاتے ہیں، جن کو ہم کیتھوڈ کہتے ہیں. چونکہ کیتھوڈ کی طرف جاتے ہیں تو کیٹائن بن گئے. اور جو نیگیٹیولی چارج ہیں جیسے کہ نائٹریٹ ہے، یہ بیسیکلی اینین ہے، ANION، اینین اینوڈ سے نکلا ہے. اور اینوڈ جو پول ہے جس کا پازیٹیو چارج ہوتا ہے، چونکہ یہ بذات خود نیگیٹو چارج ہیں تو یہ پازیٹیو کی طرف جاتے ہیں. تو جو نیگیٹو چارج کے حامل آئنز ہیں اور جو پازیٹیو پول کی طرف جاتے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں اینین. تو یہ جو ہے آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو پوٹاشیم کی ڈیفیشنسی سائن کیا ہیں جی؟ ریڈیوس گروتھ، شارٹن انٹرنوڈس جو ہیں، جو نوڈس کہتے ہیں جہاں سے بڈ ڈیولپ ہوتا ہے، اور ہر دو بڈ کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو ہم انٹرنوڈ کہتے ہیں. تو بڈ سے بڈ کا فاصلہ جو ہے بہت تھوڑا رہ جاتا ہے، تو انٹرنوڈ جو ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں. مارجنل برن اور اسکارچ، مارجنل ایسے سمٹم آتے ہیں جیسے کہ کچھ ہلکا سا جیسے کہ لیف جل جائے، ٹھیک ہے، یا پتوں کے جو ایجز ہیں وہ براؤن ہو جاتے ہیں. نیکروٹک اسپاٹس ان دا لیوز، پتوں میں جگہ جگہ پہ ڈیڈ اسپاٹس پیدا ہو جاتے ہیں جن کو ہم نیکروٹک اسپاٹس کہتے ہیں. ریڈکشن آف لیٹرل بلڈ بریکس، جس طرح نائٹروجن اور فاسفورس میں ہم نے پڑھا کہ جی سمجھا کہ جی لیٹرل بلڈ بریکس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں. ٹینڈنسی ٹو ویلٹ ریڈلی، اور پودا جو ہے بہت جلدی جو ہے ویلٹنگ، مطلب یہ ہے کہ جلنے جیسا، جو جس طرح پانی کی کمی زیادہ دیر تک رہے، ڈراٹ سٹریس کی وجہ سے پودا جل جاتا ہے، تو یہ ویلٹنگ جیسا جو ہے سمٹم پیش کرتے ہیں. پودے جو ہے ویلٹنگ جیسے سمٹم پیش کرتے ہیں. اور اگلا ایلیمنٹ ہے میگنیشیم کے اوپر 2 پازیٹیو چارج ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم +2 بھی لکھ سکتے ہیں. اور ان کی کیا ہے ڈیفیشنسی سائن؟ ریڈکشن ان دا گروتھ، مارجنل کلوروسس، کچھ حد تک کلوروسس، پیلا پڑ جانا، پیلا پن پتوں میں، انٹروینل کلوروسس، یا جو پتے کے پتوں میں جو رگیں ہوتی ہیں جن کو وینز کہتے ہیں، ان کے درمیان، رگوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ یلو پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ریڈکشن ان سیڈ پروڈکشن کم پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے. کپڈ ٹائپ لیف بن جاتے ہیں. تو یہ کچھ چند ڈیفیشنسی سائنز ہیں میگنیشیم کے پودوں میں. اگلا ایلیمنٹ ہے کیلشیم کے اوپر 2 پازیٹیو چارج ہیں. اور ڈیفیشنسی سائن کا کیا ہے جی؟ انہیبیشن آف بڈ گروتھ انہیبٹ ہو جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے. ڈیتھ آف روٹ ٹپس، کپنگ آف میچورنگ لیوز، ویک گروتھ، blossom and rot of many fruits, pits on root vegetable. تو روٹ ویجیٹیبل میں جگہ جگہ پہ جو ہے پٹس پیدا ہو جاتے ہیں. اور بلاسم اینڈ راٹ جو ہے یہ ایک بیماری ہے جو کہ نیوٹرینٹس کی اسپیشلی کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے. ایسا فیلنگ آتا ہے کہ پودوں یہ فروٹ کا جو حصہ ہے وہ گل گیا ہو. سلفر
आयनिक फार्म सल्फेट है, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। और डेफिशिएंसी सिम्टम्स में शामिल हैं कि जनरल येलोइंग ऑफ अफेक्टेड लीव्स और द एंटायर प्लांट, या पूरा पौधा येलो हो जाएगा या कुछ हिस्से पौधे के येलो हो जाते हैं। नाउ वी कम टू द डिस्कशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास एक एलिमेंट है आयरन, जो कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। इस हालत में आयोनिक फार्म में जो है पौधा आयरन को लेता है। डेफिशिएंसी साइन क्या है आयरन के? तो सॉइल हाई इन, जो सॉइल हाई होती है कैल्शियम में, मैंगनीज, फास्फोरस या हेवी मेटल जिसमें कॉपर और जिंक शामिल हैं, तो इसका मतलब ये है कि आयरन की कमी की वजह से जो मिट्टी है वो जो ज़मीन है उसमें कैल्शियम, मैंगनीज और फास्फोरस, हैवी मेटल्स, कॉपर या जिंक की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी। पीएच ज़्यादा हो जाती है, पूरी ड्रेन सॉइल हो जाती है, पानी आसानी के साथ नहीं निकलता, खड़ा रहता है। और ऑक्सीजन, जब पानी खड़ा रहता है तो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी वाक़ हो जाती है, तो सॉइल बिकम ऑक्सीजन डेफिशिएंट। और नीमाटोड जो है छोटे छोटे खुरदबीनी कीड़े होते हैं, इनका अटैक पड़ जाता है रूट्स पे, जिससे पौधे की ग्रोथ बहुत मुतासिर होती है। बोरेट की हालत में पौधा लेता है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या होता है जी? फेलियर टू सेट सीड सेटिंग नहीं वाक़ होती, पौधा सीड सेटिंग नहीं कर सकता। इंटरनल ब्रेकडाउन जो है, डेथ ऑफ एपिकल बर्ड्स जो है, एपिकल बर्ड जो है डेथ हो जाती है उनकी, और इंटरनली पौधा जो है ख़राब होना, टूट फूट का शिकार हो जाता है। कापर जो है प्लस मतलब है 2 पॉजिटिव चार्ज और सिंगल पॉजिटिव चार्ज की हालत में पौधा लेता है। इनकी डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या होता है? कापर की डेफिशिएंसी सिम्टम में न्यू ग्रोथ जो है वो छोटी रह जाती है, या बहुत ही मिसहैपन नई अजीब सी हो जाती है, ठीक है। और पौधे में जलना, विल्टिंग के असरात नज़र आ जाते हैं। मैंगनीज जो हैं, मैंगनीज के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और डेफिशिएंसी सिम्टम में क्लोरोसिस, इंटरवाइनल क्लोरोसिस वाक़ हो जाती है, ठीक है। और जिसके बाद ब्राउन स्पॉट आ जाते हैं, और जो है, और ये इट प्रोड्यूस्ड अ चेकर्ड काइंड ऑफ इफेक्ट। और आगे बढ़ते हैं। कोबाल्ट पे 2 पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं, और डेफिशिएंसी सिम्टम में जो है रिड्यूस सीड जर्मिनेशन, रिड्यूस्ड और स्टंटेड प्लांट ग्रोथ। इट में प्रेजेंट एज रेडनिंग ऑफ लीव्स जो हैं थोड़े रेड भी हो सकते हैं, स्टेम रेड हो सकते हैं, पेट्रियोल भी। इन लेग्यूम्स येलोइंग और लीव्स और स्मॉल रूट नोडुल्स, येलोइंग लीव्स हो जाते हैं, या नोडुल्स जो हैं वो छोटे रह जाते हैं। मोलिब्डेनम का ये आयनिक फार्म है, ठीक है। और सिम्टम्स में क्या होता है जी? इंटरवाइनल क्लोरोसिस होता है, जो वेन्स के दरमियानी हिस्सा है पत्ते का वो पीला पड़ जाता है। और ट्विस्टेड लीव्स जिसको हम विप टेल कहते हैं, टेढ़े मेढ़े लीव पैदा हो जाते हैं, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, और डेफिशिएंसी सिम्टम में लीव्स जो है विल्टिंग शो करते हैं। फिर वो ब्रांज कलर, जिस तरह एक तांबे का रंग होता है तांबे की तरह, और उसके बाद क्लोरोटिक येलोपन और मर जाते हैं। और जड़ें भी जो हैं वो मुकम्मल नशोनुमा नहीं कर पाती। और फाइनली जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, और डेफिशिएंसी सिम्टम में क्या है जी? लिटल लीव, जिसको रिडक्शन इन लीव साइज, पत्ते छोटे छोटे नज़र आएंगे, इंटरनोड्स छोटे रह जाते हैं, शार्ट उनका दरमियान नोट के दरमियान फासला कम रह जाता है, ठीक है। और डिस्टॉर्टेड, टेढ़े मेढ़े, टूटे फूटे लीफ मार्जिन्स होते हैं, डिस्टॉर्टेड टेढ़े, उनके जो लीफ के जो मार्जिन्स होते हैं वो टेढ़े रह जाते हैं। और इंटरवीनल क्लोरोसिस जो है, इंटरवीनल जो वेन्स के दरमियान जो हिस्सा है वो पीला रह जाता है, जिसको हम इंटरवीनल क्लोरोसिस कहते हैं, क्लोरोसिस। So this was all about the nutrients and their role in plant growth and development. Thank you.